सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आज विकसित देश भी भारत का लोहा मान रहे हैं और छोटे देश हमें तारनहार के रूप में देख रहे हैं। वास्तव में यह वर्ष अमृत महोत्सव का ही है और इस अमृत का पान करके कौन भारतवंशी अमर होना नहीं चाहेगा। आज भारत आत्मनिर्भरता की नई कहानी कर रहा है। इस मातृभूमि को बारंबार नमन। आज हमें भारत देश, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज विश्व गुरु बनने का क्षमता रखता है, ऐसे देश का निवासी होने पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इस बात का कि देश तभी विकास कर सकता है जब वहां का मालिक जनता हो। हमारे देश में संसद को मंदिर माना जाता है। हमारे देश में संसद को मंदिर माना जाता है, लेकिन बीते दिनों जो मानसून सत्र था और मानसून सत्र जो बिना चर्चा का एक हंगामा का भेद जो चढ़ गया, हमारे क्षेत्र में जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में भेजते हैं कि वहाँ हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज उठाएंगे, हमारी क्षेत्र की जो समस्या है उसको जो है वो संसद में रखेंगे और उसका समाधान निकाला जाएगा। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम गर्व कर सकते हैं और क्योंकि उसमें हम दिनों दिन विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें हम लोग 7 मेडल जीते, तो खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में जो है देश के बेटा और बेटी दोनों जो है नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें और सामूहिक प्रयास से जो है हमें उस पे समाधान करना होगा। जैसे आज हमारे देश में गरीबी वर्षों से एक समस्या थी और आज भी एक समस्या बनी हुई है। भूखमरी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। आज जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है और बेरोजगारी, तो ये सब ऐसे एक तमाम मुद्दा है जिसपे जो है समाधान हम लोग को एक सामूहिक प्रयास से, ये सरकार नहीं कर सकती है, हम सभी नागरिक को एक सामूहिक प्रयास से इस पे काम करना होगा। तभी जो है भारत को कभी जो सोने का चिड़िया बोला जाता था, या आज पूरे दुनिया जानती है कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, तो हम ये तभी संभव हो सकता है जब हम लोग सामूहिक प्रयास से जो हमारी समस्या है उसको अगर हम लोग समाधान निकालते हैं। अब आश्चर्य की बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में अभी जो है बीते दिनों जो हंगामे के भेंट चढ़ गया, उसमें कोरोना पे चर्चा होना चाहिए था और बहुत सारे ऐसे देश का समस्या है उस पे जो है मतलब चर्चा होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके, और उसको जो है कैसे समाधान निकाला जाए इस पे जो है बहस होनी चाहिए। लेकिन बहस के बजाय हंगामा हुआ, यहाँ तक कि लोकतंत्र में ऐसी हरकत हुई जो शर्मसार करने वाली थी। लेकिन हमें यह समझना होगा और जो भी राजनीतिक पार्टी है उनको एक चीज समझना होगा। और आज इस पॉइंट पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सदन में ही जो लोकतंत्र का मंदिर है वहीं वो खड़ा होकर के, जब उनका जो सरकार जो एक वोट से गिर गया था 1998 में, तो उन्होंने सदन में खड़ा होकर के जो अपना बयान दिया था उसे आज हम लोग को सुनना चाहिए और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको भी आज सुनना चाहिए। कि पार्टियां आएगी जाएगी, सरकार बनेगी टूटेगी, लेकिन ये देश का विकास जो है, देश का सम्मान जो है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के हम इस वक्तव्य को सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि वहाँ जो सदन में जिन्हें नेता सबको जिन्हें हम भेजे हैं कि हमारे लिए वो कुछ आवाज उठाए, उन लोगों को भी उनके बयान को सुनना चाहिए। तभी जो है आज वैसे तो हमारा देश बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें और काम करना है और उस समस्या को जिस दिन हम समाधान निकाल लिए तो मेरे समझ से
भारत कभी सोने का चिड़िया बोला जाता था, एक दिन विश्व गुरु भी जरूर बनेगा। और एक दिन आज जो सबसे शक्तिशाली देश है चाइना, अमेरिका, हम लोग अगर सामूहिक प्रयास से, आप सोच सकते हैं 200 वर्षों से अधिक तक हम लोग गुलामी के जंजीरों में क्यों बंधे थे? क्योंकि उस टाइम राष्ट्र भावना नहीं, उस टाइम स्वार्थ की भावना थी। और बहुत ही अफसोस होता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आज बोलते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, दिल रो रहा है कि आज फिर हम लोग स्वार्थ के दुनिया में जी रहे हैं। जो समस्या है अपना समस्या नहीं है, बात खत्म करो, दूसरे का समस्या। लेकिन मेरे अनुसार अगर हम सामूहिक प्रयास से जो है, अगर हम समस्या पर फोकस करें तो इससे हमारे परिवार का भला होगा, गांव का भला होगा, जिला का भला होगा, राज्य का भला होगा। और जब राज्य का भला होगा तो एक देश का भला होगा। और जब देश मेरा विकसित होगा तो हम कह सकते हैं कि देश को, हमारे भारत देश जिसे कभी सोने का चिड़िया बोला जाता था, उसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक। वाह वाह वाह, छोड़ने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। वाह आदित्य, बहुत अच्छे। चलिए, लाइट को आने में 2-3 मिनट और लगेगा। ओके, कार्यक्रम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर राजवीर को। जोरदार ताली से राजवीर